आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 तफसीलात दुनिया न्यूज़ को मौसूल। आपको बताएं कि नया बिल यूनियन काउंसिल सिस्टम बहाल करेगा। लाहौर ज़िले को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़। मजीद क्या होगा इस बिल में, हसन रजा से जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हैं हसन, आपके पास क्या तफसील आ रही है इस बिल की तजवीज़ से मुताल्लिक? देखिए, ये बिल जो है जो कि पंजाब हुकूमत ने कायमा कमेटी से भी बाकायदा मंजूर करवा लिया है और सोमवार को ये पंजाब असेंबली से पास करवाने पंजाब हुकूमत जा रही है। नए बिल के मुताबिक यूनियन काउंसिल सिस्टम बहाल कर दिया जाएगा। लाहौर जिले को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़ दी गई है। बिल का मकसद सियासी, इंतजामी और माली इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकली है। 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन कायम होगी। बिल के मतन के मुताबिक यूनियन काउंसिल 1 या ज्यादा मरदमशुमारी ब्लॉक पर मुश्तमिल होगी। यूनियन काउंसिल को बजट तैयार करने, मंजूर कराने का मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। यूनियन काउंसिल टैक्स, फीस और जुर्माने वसूल कर सकेगी। यूनियन काउंसिल सतह पर मसालियाती कमेटी के क़याम की शिक शामिल की गई है। मुकामी हुकूमतों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबे चलाने का इख्तियार होगा। हर 2 माह बाद लोकल गवर्नमेंट का इजलास लाजमी करार दिया गया है। 2 माह तक इजलास न होने पर कमीशन कार्रवाई करेगा। लोकल टैक्सों के खिलाफ शहरी 45 दिन के अंदर कमीशन में अपील कर सकेंगे। कमीशन को गैर मुनसिफाना टैक्स मुअत्तल करने का इख्तियार दिया गया है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के क़याम और रजिस्ट्रेशन की बाकायदा शिक शामिल की गई है और सीबीओ को तरक्याती मनसूबों में 20% शराकत और 80% फंड हुकूमत से मिलेंगे। सीबीओ फंड सिर्फ सरकारी बैंकों में रखने की पाबंदी आयद होगी और डेप्टी कमिश्नर को तमाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के रुकन बनाने की सिफारिश शामिल की गई है। अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नया बिल पास करवाया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। पंजाब हुकूमत अब नए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के तहत ही बलदियाती इलेक्शन कराने का इरादा रखती है। बिल की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत में नया कानूनी तनाज़ा जन्म ले सकता है। हुकूमत ने बिल के जरिए मुकामी इदारों पर मुकम्मल इंतजामी कंट्रोल चाहती है और तरमीमी बिल से सीबीओ को गैर मुनाफा बख्श अदारा करार दिया गया है। मुकामी हुकूमतों को कसाबी खानों, पब्लिक स्टेट्स और मार्केट का इंतजामी आउटसोर्स करने का इख्तियार दिया गया है। गैर कानूनी मार्केट्स और गैर लाइसेंस याफ्ता कारोबार फौरी बंद किए जा सकेंगे। बिल के मतन के मुताबिक गैर मुनसिफाना टैक्सेस की शिकायत सुनने और फैसले का इख्तियार मुकामी कमीशन को दिया गया है। इस हवाले से सूबाई वजीर जो वजारत कानून है, उन्होंने इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि सोमवार को पंजाब हुकूमत पंजाब असेंबली से जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 है वो मंजूर कराने का इरादा रखती है। अच्छा हसन, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बिल पर अगर सरसरी नज़र डालें तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इख्तियारात हैं वो यूनियन काउंसिल सतह पर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो आम शहरी है उसके जो मसाइल हैं वो यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो बराह रास्त डील करेंगे, यानी कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर आ रहे हैं। आप बताइएगा, मुमकिन तौर पर इसमें कोई एतराज़ात हो सकते हैं किसी के या अपोजिशन की जानिब से? देखिए, जो पहले इन्होंने जो कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब असेंबली को बिल मूव किया था, उसमें कई अहम शिकें तब्दील की गई हैं। उसमें खास तौर पर यूनियन काउंसिल के हवाले से कुछ चीजें थी कि इसमें इसका दायरा का क्या इख्तियार होगा और इसी पर अपोजिशन की जानिब से भी पहले तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए थे। लेकिन अब जो कायमा कमेटी की जानिब से मंजूर किया गया है उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि यूनियन काउंसिल टैक्स, फीस और जुर्माने वसूल करने का उसके पास इख्तियार होगा। मुसालियाती कमेटी के क़याम की शिक शामिल की गई है जो कि पहले नहीं की गई थी। फिर इसी तरह मुकामी हुकूमतों को पब्लिक व प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबे चलाने का इख्तियार दिया गया है। इसके हवाले से अपोजिशन जो है वो इनके पहले यही तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब उनके सिस्टम में अगर देखा जाए तो तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए गए हैं। लोकल टैक्सों के खिलाफ शहरी 45 दिन के अंदर, ठीक है, जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर किए गए हैं और मुमकिन तौर पर अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे या फिर एतराज़ात होंगे तो हुकूमत फिर उसको भी टैकल करेगी और फिर उनको भी दूर करने की कोशिश करेगी। हसन, आप हमें इस बिल की तजवीज़ से मुताल्लिक तफ़सीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।